कभी सोचा है कि एक मजेदार रोड ट्रिप कैसे एक भयानक सपने में बदल सकती है? आज हम एक ऐसी ही कहानी की तह तक जाएंगे। एक ऐसी कहानी जो सच्ची घटना पर आधारित बताई जाती है। ये कहानी है मसूरी की सर्द सुनसान सड़कों पर मिले एक ऐसे हमसफर की जो शायद इंसान था ही नहीं। तो चलिए इस रोंगटे खड़े कर देने वाले सफर की शुरुआत करते हैं। देखिए, कहानी का सबसे डरावना हिस्सा ये नहीं है कि इसमें कोई भूत है, बल्कि ये है कि ये एक सच्ची घटना कही जाती है। और यही एक बात इस कहानी को किसी फिल्मी कहानी से निकालकर हमारी आपकी दुनिया के बेहद करीब ले आती है। ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि जो उन लोगों के साथ हुआ वो किसी के भी साथ हो सकता है। अक्सर ऐसा ही होता है। सबसे खौफनाक कहानियों की शुरुआत हंसी, मजाक और खुशी के पलों से ही होती है। ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक रोड ट्रिप जहां चार दोस्त निकले तो थे अपनी जिंदगी के सबसे यादगार पल बनाने, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये सफर उनकी जिंदगी का सबसे भयानक तजुर्बा बनने वाला है। तो सीन कुछ ऐसा है। कहानी में है चार दोस्त, रोहित, अंकित, समीर और चौथा वो जो हमें ये कहानी सुना रहा है। ये लोग दिल्ली से मसूरी की रोड ट्रिप पर हैं। वक्त है दिसंबर की कड़कड़ाती ठंड का और जगह पहाड़ों की एक सुनसान सड़क जहां घना कोहरा छाया हुआ है। माहौल एकदम मस्ती का है, गाने चल रहे हैं, मजाक चल रहा है, लेकिन यही सन्नाटा, यही अकेलापन आगे आने वाले खौफ की वजह बनने वाला था। और फिर उसी हंसी मजाक के बीच उस सुनसान सड़क पर एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ हमेशा के लिए बदल देता है। उनकी कार में एक बिन बुलाया मेहमान आने वाला था। एक ऐसा मेहमान जो उन्हें दहशत के एक ऐसे सफर पर ले जाने वाला था जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। घड़ी में बज रहे थे रात के 11:30। पहाड़ों में ये वो वक्त होता है जब सारी दुनिया सो जाती है और कुछ अनकही अनदेखी ताकतें जाग उठती हैं। और बस यही वो पल था जब उनकी जिंदगी में खौफ ने पहली दस्तक दी। तभी अचानक कार की हेडलाइट्स की रोशनी में उस घने कोहरे को चीरती हुई एक परछाई सी दिखाई देती है। एक बूढ़ी औरत जो सड़क के बिल्कुल बीचों बीच खड़ी थी। जरा सोचिए, उस वीरान सड़क पर जहां मीलों तक आबादी का कोई नामो निशान ना हो, वहां उस औरत का दिखना कितना अजीब और खौफनाक रहा होगा। उसका हुलिया बिल्कुल किसी पुरानी डरावनी कहानी जैसा था। सफेद साड़ी पहने हुए, लंबे बिखरे हुए बाल और हाथ में सहारा देने वाली एक पुरानी सी लाठी। लेकिन इन सबसे ज्यादा डरावनी थीं उसकी आंखें। ऐसी आंखें जो सिर्फ देख नहीं रही थीं, बल्कि किसी की भी आत्मा के आर पार झांक रही थीं। वो औरत धीरे धीरे कार के पास आती है और कांपते हुए हाथों से शीशे पर खटखटाती है। एक बहुत ही धीमी कांपती हुई आवाज में वो कहती है, बेटा, मुझे बस आगे वाले मोड़ तक छोड़ दो। उसकी आवाज में एक अजीब सी लाचारी थी, एक ऐसी रिक्वेस्ट जिसे वो चारों दोस्त चाहकर भी मना नहीं कर पाए। और जैसी ही वो औरत कार में बैठी, बस कहानी पूरी तरह से पलट गई। अब डर बाहर कोहरे में नहीं, बल्कि कार के अंदर ही था, उनके साथ। और यहीं से शुरू हुआ उन अलौकिक घटनाओं का सिलसिला जिसने उनके होश उड़ा दिए। उसके कार में बैठते ही एक अजीब, एक गैर मामूली सी ठंड पूरी कार में फैलने लगी। हीटर फुल पर चल रहा था, लेकिन ठंड ऐसी थी जैसे हड्डियां तक जम जाएंगी। इतनी ठंड कि उनकी सांसों से धुआं निकलने लगा था। ये नॉर्मल ठंड तो बिल्कुल नहीं थी। ये पहला इशारा था कि उन्होंने अपनी कार में किसी इंसान को नहीं, बल्कि किसी और ही चीज को बिठा लिया था। अंकित ने थोड़ी हिम्मत करके रियर व्यू मिरर में पीछे बैठी औरत को देखने की कोशिश की, और एक पल के लिए जैसे उसकी सांस ही रुक गई। पिछली सीट खाली थी, वो औरत गायब हो चुकी थी। मतलब एक चलती बंद कार से कोई कैसे गायब हो सकता है? दहशत की एक ठंडी लहर पूरी कार में दौड़ गई। वो औरत भले ही दिख नहीं रही थी, लेकिन वो वहीं थी। तभी कार के सन्नाटे को एक आवाज ने तोड़ा। छन छन, पायल की आवाज। और ये आवाज कार के अंदर से ही आ रही थी, जैसे कोई बिना देखे उनके ठीक पीछे चल रहा हो। अब खौफ सिर्फ आंखों का नहीं, कानों का भी था। और ठीक उसी पल कार का रेडियो, जो कब से बंद पड़ा था, अचानक एक खड़खड़ाहट के साथ चालू हो जाता है। और उसमें से एक ऐसी आवाज आती है जो आधी इंसानी थी और आधी पता नहीं क्या। वो आवाज एक चेतावनी देती है, पीछे मत देखना। अब कहानी उस मोड़ पर आ पहुंचती है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था।
वो मोड़ जिसे बाद में खूनी मोड़ कहा गया, वो जगह जहां डर अपना सबसे भयानक चेहरा दिखाने वाला था। जैसे ही वो अगले मोड़ पर पहुंचे, खट, कार का इंजन अचानक बंद हो गया और एक तेज क्लिक की आवाज के साथ कार के सारे दरवाजे अपने आप लॉक हो गए। अब वो सिर्फ एक कार में नहीं बल्कि एक लोहे के ताबूत में फंस चुके थे। और फिर उन्होंने उसे देखा। खिड़की के ठीक बाहर वही औरत खड़ी थी। लेकिन इस बार वो एक बेबस बूढ़ी औरत नहीं थी। उसका चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। आंखों की जगह सिर्फ 2 काले गहरे गड्ढे थे और उसके होठों पर एक ऐसी मुस्कान थी जिससे खून टपक रहा था। ये वो नज़ारा था जो उनकी आत्मा में हमेशा के लिए छप गया। उस औरत ने अपनी लंबी सूखी उंगली उठाई और कार के शीशे पर जो धुंध जमी थी उस पर धीरे धीरे कुछ लिखने लगी। शब्द उभरने लगे और उन शब्दों ने उनके सबसे बड़े डर को सच साबित कर दिया। लिखा था, मैं कभी उतरी ही नहीं थी। पता नहीं कैसे, पर वो उस रात वहां से जिंदा बच निकले। लेकिन जो उन्होंने देखा, जो महसूस किया, वो खौफ कभी उनका पीछा नहीं छोड़ने वाला था। अगली सुबह उस रात की पूरी और खौफनाक सच्चाई उनके सामने आने वाली थी। अगली सुबह जब उन्होंने कांपते हुए होटल के स्टाफ को अपनी आपबीती सुनाई, तो जो सच सामने आया उसने उनके पैरों तले जमीन खिसका दी। उन्हें पता चला कि कई साल पहले 2009 में ठीक उसी मोड़ पर एक भयानक कार एक्सीडेंट में एक औरत की मौत हो गई थी और अब 9 साल बाद 2018 में वो लोग उसी औरत की आत्मा से मिले थे। वहां के लोग उस मोड़ के बारे में एक कहानी बताते हैं। कहते हैं कि उस औरत की आत्मा आज भी हर सर्द रात को वहां भटकती है और लिफ्ट मांगती है। और कहानी ये भी है कि जो कोई भी उसके गायब होने के बाद गलती से भी पीछे मुड़कर देख लेता है, वो कभी वापस नहीं लौटता। तब उन्हें समझ आया कि रेडियो पर मिली वो चेतावनी सिर्फ एक चेतावनी नहीं, बल्कि उनकी जान बचाने वाला एक पैगाम था। उस रात का खौफ उन पर, खास तौर पर रोहित पर, जो गाड़ी चला रहा था, इतना गहरा बैठा कि कहते हैं आज भी वो गाड़ी चलाते वक्त कभी रियरव्यू मिरर में नहीं देखता। उसे हमेशा ये डर लगा रहता है कि कहीं उसे पिछली सीट पर कोई बैठा हुआ ना दिख जाए। ये एक ऐसा डर है जो शायद जिंदगी भर उसके साथ रहेगा। और आखिर में ये कहानी हमें उसी एक चेतावनी के साथ छोड़ जाती है, पीछे मत देखना। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि कुछ दरवाजे बंद ही रहें तो बेहतर है। और एक सवाल भी छोड़ जाती है, क्या वो आत्मा आज भी उस सुनसान मोड़ पर किसी अगली गाड़ी का इंतजार कर रही है?